हमारे हिंदू धर्म में कई सारे व्रत और त्यौहार हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख व्रत है जीवितपुत्रिका व्रत। यह व्रत हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। भोजपुरी भाषा में इसे ज्योतिया या जितिया व्रत भी कहा जाता है। जीवितपुत्रिका व्रत माताएं अपने बच्चों के सलामती और दीर्घायु के लिए रखती हैं। छठ महापर्व की तरह ज्योतिया का व्रत भी नहाए खाए की परंपरा के साथ शुरू होता है। यह पर्व भी 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नत भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जी हाँ, यह ऐसा व्रत होता है, इस उपवास में अन्न के साथ ही पानी भी वर्जित होता है। इसके बाद नवमी तिथि को यानी व्रत के अगले दिन पारण का विधान है। पारण में महिलाएं अलग अलग तरह की चीजें बनाकर और व्रत तोड़ती हैं। जीवितपुत्रिका व्रत का काफी महत्व माना जाता है। संतान की मंगल कामना व उसकी लंबी उम्र के लिए यह व्रत महिलाएं रखती हैं। होके बबुआ के लमहर ओ मेरी आहो, होके बबुआ के लमहर ओ मेरी आहो, करतानी पावन जितिया बरतिया हो, करतानी पावन जितिया बरतिया हो, होके बबुआ के लमहर ओ मेरी आहो, करतानी पावन जितिया बरतिया हो। सतमी नहाए खाए अठमी के भूखल जाला, सतमी नहाए खाए अठमी के भूखल जाला। ये उपवास 3 दिनों तक चलता है। इसे संतान की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत की कथा को सुनता है वह जीवन में कभी संतान वियोग नहीं सहता है। नहाए खाए के दिन यानी व्रत से एक दिन पूर्व अलग अलग तरह की चीज को बनाकर खाने की मान्यताएं हैं। इस व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है। उस दिन महिलाएं बिना नमक या लहसुन के सतपुतिया की सब्जी, मड़ुआ के आटे की रोटी, नोनी का साग, कंदा की सब्जी और खीरा खाती हैं। कुछ क्षेत्रों में चने का दाल और अरवा चावल का भात खाने की परंपरा होती है। वहीं कुछ स्थानों पर मछली खाकर भी लोग इस व्रत को रखते हैं। कई स्थानों पर ठेकुआ और पुआ भी बनता है। उसके बाद महिलाएं दिन भर कुछ नहीं खाती। अगले दिन पूजा की जाती है। निर्जला व्रत के बाद पूजा करने का विधान है। पूजा के लिए जमुतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित कर पूजा की जाती है। जिउतिया एक महान पर्व है। अपने बाल बच्चे के लिए सब कोई जिउतिया मनाता है। महान बहुत पूर्व जन्म से जिउतिया होते चला आ रहा है। इसी के लिए सब कोई अपना पुत्र की रक्षा के लिए जिउतिया मनाया जाता है। सब कोई बाल बच्चा के रक्षा के लिए जिउतिया मनाता है। कुछ बिना 24 घंटा बिना खाए पिए अन्न जन के लिए रहता है। इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जिउतिया व्रत की कथा सुनी जाती है। पुत्र की लंबी आयु, आरोग्य तथा कल्याण की कामना से स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। कहते हैं जो महिलाएं पूरे विधि विधान से निष्ठापूर्वक कथा सुनकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देती हैं, उन्हें पुत्र सुख व समृद्धि प्राप्त होती है। वाहन के पूजल जाला, वाहन के पूजल जाला, आसीन मास बखवा जोरिया हो, करतानी पावन जितिया बरतिया हो, होके बबुआ के लमहर ओ मेरिया हो, करतानी पावन जितिया।
जीवितपुत्रिका व्रत की कथा महाभारत से जुड़ी है। अश्वत्थामा ने बदले की भावना से उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा के पुत्र का जन्म लेना जरूरी था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों के फल से उस गर्भ में बच्चे को दोबारा जन्म दिया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर पुनः जीवन मिलने के कारण उसका नाम जीवितपुत्रिका रखा गया। एक दिन पहले से जिउतिया को नोनी के साग और झिंगुनी मड़ुआ के आटा को लीटी और झिंगुनी के साग बना के खाया जाता है और नहा धोआ के सब कुछ विधि विधान से अमनिया से सब किया जाता है। सुबह में लोग पुआ पूड़ी ठेकुआ सब चीज़ बनाते हैं, खाते हैं। अपना जो जिसको मन में आता है बनाता खाता है। बिहान भइले जिउतिया का पर्व होता है। 124 घंटा बिना अन्न जल के आदमी रहता है। उसके बाद सुबह जब होता है तो दूध से या चाय से सभी लोग पारण करता है। अधिकांश लोग दूध से करते हैं या चाय से, जिसका जो मर्जी होता है उसके माने पारण करता है। अपने पुत्र के रक्षा के लिए 24 घंटा लोग बिना अन्न जल के लिए रहते हैं। वह बालक बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई और कहानियां भी जीवितपुत्रिका को लेकर प्रसिद्ध हैं। इस बार जीवितपुत्रिका के व्रत का पारण का जो समय है वो शुक्रवार को सुबह सूर्योदय के बाद से दोपहर 12 बजे तक का है। इस व्रत में सतपुतिया की सब्जी, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाने की एक अलग ही परंपरा है। इस दिन शाकाहारी महिलाएं सतपुतिया की सब्जी खाती हैं। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में अधिक होता है। इस व्रत में नोनी का साग खाने की परंपरा है। यह वैज्ञानिक तरीके से भी देखा जाता है। नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे में इतने लंबे उपवास से पहले इसे खाने से कब्ज आदि की शिकायत नहीं होती और पाचन की प्रक्रिया भी ठीक रहती है। जुग जुग जिया बबुआ बाटे आशीष हो, जिंदगी में आवे नहीं कवनो कलेश हो। हाँ हाँ जुग जुग जिया बबुआ बाटे आशीष हो, जिंदगी में आवे नहीं कवनो कलेश हो। निर्जला रहे महतरिया हो, निर्जला रहे महतरिया हो। करतानी पावन जितिया बरतिया हो, करतानी पावन जितिया बरतिया हो, करतानी पावन जितिया। जिउतिया जौन व्रत ह इ व्रत के बहुत महत्व होखेला और महत्व से ही सब कुछ मतलब भगवान के स्त्री जौन बा लोग ये व्रत के करे लोग ये सिंह का लोग जौन पुत्र बाणन से पुत्र के बहुत से मान से जौन बड़ुए पढ़ेला और 12 मान से अष्ट कृष्ण शुक्ल पक्ष के तिथि से सूर्य अष्टमी में वहाँ से लेकर मुखिला जा और नवी में पारण करे नहीं जा। सब चीज़ कैला के बाद में वहाँ सब के बहुत से ये इतना कठिन व्रत है जौन की तुरंत जल से बिना कुछ खाए पिए स्त्री लोग बहुत से कठिन व्रत से पूजन कर ली लोग और ये पूजन के फल यही होखेला कि अपना जो स्त्री पूजा कर ली लोग अपना लड़का खातिर कर ली लोग अपना बेटा खातिर कर ली लोग। हमारे चैनल जनता एक्सप्रेस की पूरी टीम पूरे भारतवर्ष की उन माताओं को चरण स्पर्श करता है जो अपने पुत्र के लिए इतने कठिन व्रत को इतनी सहजता से हमेशा हर वर्ष करती हैं।